Hello everyone. Let's start the third titration curve. Strong acid and strong alkali titration curve. So strong acid and strong alkali titration curve. Obviously, इस titration curve को execute करने के लिए we need some amount of data, and usually this data is given in the question paper. Okay. So if this data is given in the question paper, then it means मैं strong acid के लिए HCl consider करूंगा. So concentration of HCl is 0.1 mole per dm cube. Volume of HCl 20 cm cube. ऑब्वियसली ये वॉल्यूम मैंने पिपेट से मेजर किया था और जानते हैं आप कि पिपेट जो है वो HCl के सॉल्यूशन से रिंस होगी, राइट? आप ये भी ध्यान में रखिए कि HCl कॉनिकल फ्लास्क में लिया है मैंने. स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. So let's suppose concentration of sodium hydroxide is going to be 0.1 mole per dm cube. Obviously titration कर रहे हैं हम, तो volume of endpoint हमें मिलेगा. That volume of endpoint is basically the volume of NaOH, which we need to find out. और आप ये भी जानते हैं कि अगर कॉनिकल फ्लास्क में HCl है तो ऑब्वियसली ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और हम इस ब्यूरेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से रिंस करेंगे. तो पिपेट भी रिंस होती है, ब्यूरेट भी रिंस होती है, लेकिन कॉनिकल फ्लास्क हमेशा वॉश होती है डिस्टिल वाटर से. कॉनिकल फ्लास्क कभी भी रिंस नहीं होती. ठीक है. यहाँ पर हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की डिस्कशन कर रहे हैं. First step is graph initiation. ग्राफ को इनिशिएट करना चाहता हूं मैं, और ग्राफ को इनिशिएट करने के लिए ऑब्वियसली मैं HCl कंसीडर करूंगा. HCl being a strong acid fully dissociate होगा into hydrogen ions and chloride ions. According to the equation, 1:1 का ratio है between H plus and HCl. If the concentration of HCl is 0.1 molar, molar means mole per dm cube. So the concentration of hydrogen ion is also same, that is 0.1 mole per dm cube. As you know the concentration of hydrogen ion, then by using this expression, we can find the value of pH, and that is going to be 1. इसका मतलब ग्राफ इनिशिएट होगा pH 1 से, and that will give you 1 mark in the paper. अगर ग्राफ इनिशिएट होता है एक सर्टेन pH से, तो एक सर्टेन pH पर टर्मिनेट भी होगा. लेट्स फाइंड आउट दैट टर्मिनेशन pH.
टर्मिनेशन पीएच के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, फुली डिसोसिएट होगा हाइड्रोक्साइड आइंस और सोडियम आइंस में। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1:1 का रेशियो है दोनों में। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी, दैट इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलने से मैं पीएच की वैल्यू डिटरमिन कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। So POH is going to be 1 and obviously मुझे pH कैलकुलेट करनी है, तो मैं pH प्लस POH का रिलेशनशिप यूज करूंगा which is equals to 14। तो अगर मैं 14 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1 से तो I'll get the pH value of NaOH and that pH value is basically 13। That indicates कि ग्राफ का जो एंड है वो pH 13 पे होगा। टाइट्रेशन कर्व का नॉर्म है कि भाई वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट डिटरमिन करना होता है and that will give you 3rd mark in the paper। मुझे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल per dm cube, that means 0,1000 cm cube contains 0.1 mole of HCl। वॉल्यूम मेरे पास 20 cm cube था, so moles of HCl obviously हमारे पास हो जाएंगे 2 into 10 to the power minus 3 moles। HCl is a monoprotic acid, it donates only one hydrogen ion in aqueous medium। So according to my lecture इन दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो होगा। अगर आपने मोल्स 2 into 10 to the power minus 3 कैलकुलेट किए हैं तो मोल्स ऑफ HCl भी सेम, मोल्स ऑफ बेस भी सेम हो जाएंगे। That is 2 into 10 to the power minus 3 moles। We know the concentration of NaOH and that was 0.1 molar। So 1000 cm cube contain 0.1 mole of NaOH। अगर हमारे पास 2 into 10 to the power minus 3 moles हैं NaOH के, so volume of NaOH is going to be 20 cm cube। So इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट जो है वो 20 cm क्यूब के ऊपर हमें मिलेगा, यानी वर्टिकल सेक्शन में 20 cm क्यूब पे ड्रॉ करूंगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे पास वर्टिकल सेक्शन की पीएच रेंज नहीं है एंड विच वी नीड टू फाइंड आउट। तो अगेन एज पर ट्रेडिशन 1 ड्रॉप बिफोर द एंड पॉइंट और 1 ड्रॉप आफ्टर द एंड पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे। So vertical section of the graph, obviously मैं 1 ड्रॉप बिफोर द एंड पॉइंट देखूंगा। So after adding 19.95 cm cube
ऑफ NaOH। तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, वॉल्यूम इज 19.95 cm क्यूब। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम इज मोल्स इज 1.995 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ये NaOH है, which is a strong alkali reacting with a strong acid, converting into salt and water. Obviously मैं यहां से इनिशियल और फाइनल अमाउंट डिटरमिन करूंगा। NaOH का इनिशियल अमाउंट 1.995 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स है। HCl का इनिशियल अमाउंट आपने स्टेप 3 में डिटरमिन किया है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये रहा। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इनिशियली सोडियम क्लोराइड और वाटर जीरो होंगे, हम सब जानते हैं कि NaOH इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये फुली रिएक्ट होगा और जितना रिएक्ट होगा उतना फॉर्म भी हो जाएगा। तो जितने मोल्स रिएक्ट होते हैं गाइस, उतने मोल्स फॉर्म भी हो जाते हैं। इनिशियल अमाउंट एज यूजुअल हमारे पास है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और उसमें से रिएक्ट हो गए हैं 1.995 इंटू 10 टू द पावर -3, सो रिमेनिंग अमाउंट वुड बी 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल्स। ओके, सो आप नोट करें, ये जो फाइनल अमाउंट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का बफर नहीं बनता, बफर हमेशा वीक एसिड का बनता है। इसका मतलब यहाँ पर बफर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का बफर बनता भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो जब बफर नहीं बनता तो हमने आपको बताया हुआ हम टोटल वॉल्यूम यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। सो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, 39.95 cm क्यूब। इससे पहले जो सेकंड टाइट्रेशन था मैंने उसमें समझाया कि ये 39.95 cm क्यूब कैसे आए। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, ठीक है, वो लेक्चर देखा हो आपने। Now in the next step, 39.95 cm cube contain 5 into 10 to the power -6 moles of HCl। HCl के मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 cm cube से कंपेयर करेंगे। So concentration of HCl is going to be 1.25 into 10 to the power -4 moles मोल पर डीएम। वेल, जो कॉन्सेंट्रेशन आपने HCl की कैलकुलेट की है एग्जैक्टली वही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की भी होगी। सो ये हो जाएगा 1.25 into 10 to the power -4 mole per dm cube. So pH is going to be 3.9। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ का जो वर्टिकल सेक्शन है वो 3.9 pH से स्टार्ट होगा। लेट्स टॉक अबाउट वन ड्रॉप आफ्टर द एंड पॉइंट, that is after adding 20.05 cm cube of NaOH। तो फर्स्ट ऑफ ऑल moles of NaOH, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो कंसंट्रेशन से और 1000 से डिवाइड करो, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे
2.005 into 10 to the power minus 3 moles. NaOH और HCl के मोल्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की है। टेक्निकली इनिशियल अमाउंट देखते हैं एंड साथ में फाइनल अमाउंट भी हमें डिटरमिन करना है। NaOH के इनिशियल अमाउंट हमारे पास है 2.005 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। HCl के मोल्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। प्रोडक्ट 0 क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। दिस टाइम HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, फुली रिएक्ट होगा, जितना रिएक्ट होगा उतना फॉर्म भी हो जाएगा। इनिशियल अमाउंट ऑफ NaOH is 2.005 into 10 to the power minus 3। उसमें से रिएक्ट होगा 2 into 10 to the power minus 3। So the final amount of NaOH would be 5 into 10 to the power minus 6 moles। आप नोट करें, ये जो फाइनल अमाउंट है ये इस स्ट्रॉन्ग एल्कली का है, और स्ट्रॉन्ग एल्कली का बफर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन वी नीड टू गो फॉर द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ बफर सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। At this point, the total volume would be 40.05 cm3। कैसे निकाला मैंने 40.05? बेटा 20 आपने NaOH ऐड किया है, सॉरी 20.05 आपने NaOH ऐड किया और 20 cm3 आपने HCl ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 40.05। फोर्टी पॉइंट जीरो फाइव cm3 में NaOH के जो मोल्स हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 होंगे। NaOH के मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं। So concentration of NaOH is 1.25 times 10 to the power minus 4 mole per dm cube। जो कॉन्सेंट्रेशन NaOH की है ऑब्वियसली वही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की भी होगी। By using this expression, I can find the value of POH, which is 3.9। अगर मैं pH की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं रिलेशनशिप यूज करूंगा pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। सो यहां से pH की वैल्यू हो जाएगी 10.1। इसका मतलब ग्राफ का जो वर्टिकल सेक्शन है वो 10.1 पर जाकर खत्म होगा। ओके, लेकिन आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का जब भी रिएक्शन है कोई बफर नहीं बनेगा वहां पर। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट द ग्राफ। ओके चलो ग्राफ बना लेते हैं। वाई एक्सिस पे pH है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and this one is 14। 5 10 15 20 25
30, 35 एंड देन 40। और ये है जनाब वॉल्यूम ऑफ NaOH। इन cm3। सो हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। सही है जी। एक लाइन हम 20 cm3 से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये pH7 के ऊपर एक मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है। इस pH7 से 3 यूनिट्स अबव pH7 रखना है, 3 यूनिट्स बिलो pH7 रखना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल सेक्शन की जो रेंज है वो 3.9 से स्टार्ट होकर 10.1 तक जा रही है। यानी यहां से यहां तक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, उसको ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। ये 10.1 तक आ गई, फ्रॉम 3.9 टू दिस। और ये डॉटेड लाइन होगी हमारी। ठीक है, ग्राफ का वर्टिकल सेक्शन है हमारा। तो आप नोट करें, 3 यूनिट्स above pH7 रखा है, 3 यूनिट्स below pH7 रखा है, so that the mean of this vertical section has to be in neutral range, that is 7। that will give you 1 mark in the paper, और ये स्केच करने के लिए काम आएगा पॉइंट। ठीक है, 13 के ऊपर हमने टर्मिनेट किया था। ठीक, और 1 से हमने स्टार्ट किया था। सो अगर मुझे यहां से pH ऑफ एंड पॉइंट डिटरमिन करना हो, तो ग्राफ का वर्टिकल सेक्शन होगा 3.9 प्लस 10.1। दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, सो द pH ऑफ एंड पॉइंट इज 7.0, दैट इज न्यूट्रल। तो हम यहां लिखेंगे for vertical section, 3 units above pH7 and 1 unit below pH7, so the mean of the vertical section has to be in neutral range, because salt solution is neutral। ओके, देखें अब जरा इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। लेट मी रेज समथिंग।
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना। ऑलराइट, सो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, ओ माय गुडनेस, ओके, सो दैट्स द केस। आई होप ये, ओ माय गुडनेस, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ HCl इन CM3। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, पर जाहिर सी बात है जब एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ HCl होगा तो ग्राफ फ्लिप हो जाएगा। तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की बनेगी। ये 13 पे टर्मिनेट हो रहा है और ये 1 पे आ रहा है। ओके, तो ग्राफ फ्लिप हो जाता है अगर HCl जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात। अगर HCl एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब ये ब्यूरेट में है, तो इसका मतलब NaOH कॉनिकल फ्लास्क में होगा। और क्योंकि NaOH कॉनिकल फ्लास्क में हो जाएगा, इसलिए पहले मोल्स NaOH के कैलकुलेट होंगे, उससे HCl के मोल्स मिलेंगे और फिर उससे वॉल्यूम ऑफ HCl मिलेगा। तो कैलकुलेशन कुछ इसी एस्पेक्ट से आपके पास होगी। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट, ओ माय गुडनेस, 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 माइनर मिस्टेक हुई है मुझसे कि प्रीवियस लेक्चर जो था वो मैंने अकोमोडेट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ HCl है एंड CM3। ये हमारा 13 पे टर्मिनेट होगा और ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस। और मैंने आपसे यही कहा था कि अगर वॉल्यूम ऑफ HCl एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब ये ब्यूरेट में है, इसका मतलब NaOH जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में है। इसका मतलब पहले NaOH के मोल्स कैलकुलेट करोगे इस केस में, फिर मोल्स ऑफ HCl आएंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ HCl आएगा। ओके, बट मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है आपको कि सॉल्ट सोल्यूशन इज न्यूट्रल, राइट? सो क्यों है सॉल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। जो रिएक्शन हमने किया था, उस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हुआ था। तो हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्कस कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऑब्वियसली ये फुली डिसोसिएट होगा इनटू सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। हम ये भी जानते हैं कि सोडियम आइंस जो हैं वो वीक कॉन्जुगेट एसिड है, और क्लोराइड आइंस जो हैं वो वीक कॉन्जुगेट बेस है। ओके, वाटर फुली डिसोसिएट होता है स्लोली डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोक्साइड आइंस।
and hydrogen ions. जाहिर सी बात है ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, इसका मतलब ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? सो क्लोराइड being a weak conjugate base cannot accept proton और हाइड्रोजन आइन. सिमिलरली ये वीक कॉन्जुगेट एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, सो हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा. सोडियम आइन कैन नॉट डोनेट protons, so cannot react with hydroxide ions. तो जब ये रिस्पेक्टिव आइंस रिएक्शन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7. Hence solution remains neutral with a pH value of 7. One more thing, मैंने इस केस में तो बता दिया आपको कि न्यूट्रल सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल क्यों है और रीजन क्या है उसकी, लेकिन मैंने इससे पहले जो टाइट्रेशन कर्व डिस्कस किया था, दिस वन, इसमें मैंने कहा था कि एंड पॉइंट जो है वो एसिडिक है. तो एसिडिक इसलिए है बिकॉज सॉल्ट सोल्यूशन इज एसिडिक. तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई सॉल्ट सोल्यूशन इज एसिडिक. इसमें भी एक पॉइंट ऐड कर देते हैं. तो सॉल्ट सोल्यूशन एसिडिक, व्हाई सॉल्ट सोल्यूशन इज एसिडिक, ये देखिए, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं. हमारे पास जो सॉल्ट बना था, अगर आपको याद हो, वो अमोनियम क्लोराइड था. और अमोनियम क्लोराइड को हमने अमोनियम आइंस और क्लोराइड आइंस की फॉर्म में लिखा था, अगर आपको याद हो, इक्वेशंस में. सो अमोनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस देखते हैं. अमोनियम क्लोराइड फुली डिसोसिएट होगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. into its chloride ions and ammonium ions. हम सब पढ़कर आ रहे हैं कि अमोनियम आइंस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है. इसका मतलब ये इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, और मैं आपको 2 टाइम्स बता चुका हूं, 3 टाइम्स, कि ये वीक कॉन्जुगेट बेस होता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? हमारे पास वाटर है, स्लोली एंड ग्रेजुअली डिसोसिएट होगा इनटू हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस में. ओके अब जाहिर सी बात है ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, ये इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, ये अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट करेगा, इजीली हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा. सो अमोनियम आयंस is a strong conjugate acid, donate its proton or hydrogen ion easily. So reaction takes place
between ammonium ions and hydroxide ions. तो अगर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा, आप नोट कीजिएगा, अगर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करवा दूं मैं, ये देखिए हम रिएक्शन करवा देते हैं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, यहां से अमोनिया एंड वाटर। एज अ रिजल्ट of this reaction, hydroxide ion की concentration कम हो जाएगी, and this favors the equilibrium towards right hand side. So concentration of hydroxide ions decreases, favors equilibrium towards right hand side. जब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे फेवर होगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजेस। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगी, दिस मेक्स द सॉल्यूशन एसिडिक। अब जो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो जाहिर सी बात है उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, विच इज वाई हमने 3 यूनिट्स below pH 7 और 1 यूनिट above pH 7 रखा था, so that the mean of this vertical section has to be in acidic range because the pH of endpoint is acidic, because the salt solution is acidic. I hope it makes sense to you now. I hope you get the entire titration curve situation. Thank you everyone.